एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया आज जालोर के सांचौर दौरे पर है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आप आज सांचौर पधारे हैं। क्या आपका दौरा रहा आज? देखो नरेश जी, आज मैं सांचौर में सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पर आया। उदयपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा मशाल जुलूस था और फिर कल जोधपुर सामाजिक दौरे पे एक कार्यक्रम में था। आज सांचौर कार्यक्रम युवा साथी की शादी थी, वहाँ सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने गया। सर, जिस तरह 11 अप्रैल को सचिन पायलट के द्वारा जयपुर में अनशन किया गया, उसके बाद में जो आपके प्रभारी हैं कांग्रेस के रंधावा, उन्होंने कहा है कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां अपनाई है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे रंधावा को लेकर? देखो, पार्टी विरोधी गतिविधियां किसे कहेंगे आप? ये जो अनशन था, ये पिछले 5 साल में जो 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो घोटाला आम जन के पैसे से वो घोटाला हुआ। आज सरकारें जो चल रही है वो आम जन के पैसे से चलती है। और सचिन पायलट जी ने लगातार 13 से लेके 18 तक 21 से 101 सीटों पर कांग्रेस को लाने का काम किया। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में अग्रिम भूमिका के अंदर लेकर आए। आप देखे होंगे कि उन्होंने 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो, आपके जालोर जिले में सांचौर में जब बाढ़ से प्रभावित हुए थे उस समय भी उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां, राहुल गांधी जी खुद सांचौर के अंदर आए थे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता घर पे बैठा था 21 सीटों पे हताश होकर, उस कार्यकर्ता को जगाने का काम सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हुआ। उपचुनाव हम जीत कर आए। पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर थी। 2 लोकसभा के उपचुनाव राजस्थान में जीते थे। तो कहीं ना कहीं जो 11 तारीख को अनशन था वो उस मामले को लेकर था कि पिछले जो 5 सालों में 50,000 करोड़ का घोटाला वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया, वो अभी तक उस पर कोई मुकदमा नहीं होना, उस पर कोई जांच नहीं होना। तो कहीं ना कहीं ये एक विषय था कि आज 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है, हम वोट मांगने किस प्रकार जाएंगे, आम जनता के बीच में हमें जाना है। हम भ्रष्टाचार की जो बंद करने की बात करते थे, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो आपको वोट मांगने तो जनता के बीच में जाना है। कांग्रेस को वोट जनता कैसे देगी? गहलोत गुट के लोग कह रहे हैं कि जब उप मुख्यमंत्री थे तब इनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। उप मुख्यमंत्री से तब कभी किसने नहीं उठाया? उप मुख्यमंत्री से तब भी इन्होंने 2 बार जांच की मांग की। बार बार बोले कि जो जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत की है, सरकार बनी है, उन कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। और जरूरत है, आज जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, आज जो गांव के अंदर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता मेहनत करता है, चाहे वो युवा कांग्रेस का हो, एनएसयूआई का हो, कांग्रेस का हो, उसको आप मान सम्मान नहीं दोगे। राजनीतिक नियुक्तियां कोई प्रदेश में नहीं होती, जिले में भी बहुत नियुक्तियां होती है, और वो नियुक्तियां आप 4.5 साल के बाद करोगे, उस कार्यकर्ता को फायदा क्या हुआ सरकार का? पाली के जो कांग्रेस के नेता है बद्रीराम जाखड़, उन्होंने कल परसों एक मीडिया में कहा कि जो राजपुरोहित और पुरुष समाज के लोग हैं वो कांग्रेस को नहीं चाहते, ना कोई वोट देते हैं। सचिन पायलट ने पुरुष समाज के लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया, जो पार्टी को गिराने का काम कर रहे हैं। देखो, सचिन पायलट जी 36 कौम के नेता है। उन्होंने छोटी छोटी जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया, प्रत्येक जाति को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया। राजपुरोहित हो, कौन से राजपुरोहितों ने बीजेपी को वोट दिया है? राजपुरोहित जी जिलाध्यक्ष बने, राजपुरोहित आज कांग्रेस से जुड़े हैं। आप हम जोड़ने का काम सचिन पायलट जी ने किया था, तोड़ने का काम नहीं किया। आप कह रहे हो कि उस जाति ने वोट नहीं दिया, ये जाति और ये जो आप उस सिस्टम से वोट नहीं आ रहा। आज राजपूतों ने भी कांग्रेस को वोट दिया। रघु शर्मा जी भी अजमेर से लोकसभा उपचुनाव जीत कर आए। बिना सचिन पायलट जी के लोकसभा चुनाव रघु शर्मा जी नहीं जीत के आ पाते। लेकिन एक शर्मा वोट जो आप मानते हो कि भाजपा का वोट बैंक है, वो भी लोकसभा मेंबर अजमेर से बने। तो कहीं ना कहीं ये तो सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं कि हम उस जाति को बढ़ावा दिया, उस जाति को बढ़ावा नहीं दिया। सचिन पायलट जी ने 36 कौम को आगे लाने का काम किया, और छोटी जातियां थी उनको अग्रिम भूमिका में लाने के लिए सचिन पायलट जी ने जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था उसको आगे लेकर आए। देखो, केंद्र भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, भाजपा के नेता क्या बोल रहे हैं, वो उनकी बातें हैं, भी वो बोल सकते हैं, उनको जो भी है। लेकिन सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आए, और निश्चित रूप से 2023 के अंदर हमें सरकार अगर कांग्रेस की रिपीट करानी है तो सचिन पायलट जी के बिना रिपीट नहीं करा सकते। आज आप जालोर के सांचौर में हैं, तो सांचौर के जो कांग्रेस के विधायक है और राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, वो 2 दिन पहले पायलट के विरोध में और गहलोत के पक्ष में बोले थे।
कहा जा रहा है कि जब वो मंत्री बने तब पायलट के कोटे से बने थे, क्या ये सच्चाई है? देखो ये तो आज से 6 साल पहले सचिन पायलट जी के लिए भी बोलते थे कि हमारा मुख्यमंत्री सचिन पायलट होना चाहिए। सचिन पायलट जी के साथ काम किया है। वो अब उनकी सोच है कि उन्होंने किस लिए बोला है, क्या है, उस पे तो मुझे भी पूरा पता नहीं है। लेकिन 6 साल पहले पायलट साहब के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई 2-3 सालों के अंदर कि उनके जो मन में जो व्यक्त है, जो भाव है वो बदल गए। अब वो तो उनको पता है कि क्या सरकार में क्या स्थितियां रही है, क्या परिस्थितियां रही है, कैसे इस मामले में। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, क्या बताऊं। जालोर के अंदर पायलट की टीम कहीं न कहीं कमजोर नजर पड़ती आ रही है कि यहाँ से जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष है डॉक्टर समरजीत सिंह और सांचौर से गौरव सारण, इनके अलावा पूरे जिले में कोई कांग्रेस का कोई लीडर नहीं है जो पायलट के समर्थन में हो। देखो आप, लीडर राजस्थान के अंदर कोई गांव और कोई तहसील, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर सचिन पायलट जी के पास कार्यकर्ता नहीं है। प्रत्येक राजस्थान का युवा सचिन पायलट बनकर अपने गांव और अपने गली के अंदर बैठा है और पूरे राजस्थान के अंदर 2023 का चुनाव का इंतजार कर रहा है। देखो 2018 के अंदर भी कार्यकर्ता ने सचिन पायलट जी के नाम पर वोट दिया था, सचिन पायलट जी के संघर्ष पर वोट दिया था। जिस प्रकार 5 सालों में उन्होंने 100 किलोमीटर की यात्राएं की, युवाओं के बीच में लाठियां खाई और हर उस युवा कार्यकर्ता की, हर उस कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज उठाई। चाहे शांति धारीवाल जी पर कोटा के अंदर जो मामला हुआ भाजपा सरकार के अंदर, खुद जाकर कोटा के अंदर धरना देना हो, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस के लिए सचिन पायलट जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। और 11 तारीख का अनशन जो किया वो पूर्ववर्ती सरकार के लिए किया, 50,000 करोड़ के घोटाले के लिए किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट जी हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। आपने हाल ही में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा है, परिणाम कब तक आएगा और परिणाम किस रूप में होगा? देखो परिणाम अभी 8-10 दिनों में आ जाना चाहिए। राजस्थान के में सबसे ज्यादा देश के अंदर 20 लाख सदस्य बने हैं और बहुत उत्साह है युवा कार्यकर्ताओं में, युवा पदाधिकारियों में कि कुछ समय बाद राजस्थान युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ है, कांग्रेस में नई जान आएगी। लेकिन कार्य हमने भी लड़ा है, जो भी रिजल्ट होगा वो सर्वमान्य है और रिजल्ट हमेशा कांग्रेस का फेयर आएगा कि पिछली बार की तरह नहीं आएगी। राजस्थान में 2-3 बार जो अध्यक्ष बने एक महीने के अंदर, ऐसा स्थिति नहीं होगी और पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप सचिन पायलट के नजदीकी माने जाते हैं, अनशन के बाद में अगला सचिन पायलट का क्या कदम होगा? क्या कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर जो लोग जिस तरह बात कर रहे हैं कि कोई नई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखो हम तो सचिन पायलट साहब के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आगे भी काम करेंगे। इसमें आगे की भूमिका ना तो मुझे पता है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम सचिन पायलट जी कर रहे हैं। सचिन पायलट जी ने जो वादे जनता से किए थे और वो जो वादा जनता से करते हैं, अपने कार्यकर्ता से करते हैं, उसको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो जो बात उन्होंने 5 साल पहले 2018 में सरकार बनने से पहले जो बोली, उसी मांग को लेकर वो अपनी बार बार आवाज उठा रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं की आवाज को उठा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता की आवाज को उठा रहा है वो निश्चित रूप से 2023 के अंदर पूरे राजस्थान का जन उनकी तरफ देख रहा है, सचिन पायलट जी की तरफ देख रहा है। उनको सुनने के लिए और उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ आती है। और आज भी जो कार्यक्रम आप देखोगे, कार्यकर्ता उनकी रैलियों के अंदर लाखों की संख्या में एक एक जिले के अंदर कार्यकर्ता निकल कर आते हैं, आमजन निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता राज्य में नहीं, पूरे देश भर के अंदर उनकी लोकप्रियता है। आने वाले विधानसभा सभा चुनाव के अंदर सचिन पायलट का साथ कांग्रेस को ही रहेगा? तो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस में ही रहेगा। कांग्रेस के अंदर अपनी आवाज अपने कार्यकर्ताओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले सरकारों में जो वादे उन्होंने जनता से किए उनको पूरा करवाने के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसा कि अभिमन्यु पुणे ने बताया कि सचिन पायलट का जो साथ है वो कांग्रेस को हमेशा बना रहेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवाएंगे। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।